नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जलने वाले और उनके हर फैसले के ऊपर सवाल उठाने वाले विपक्ष को आज सुप्रीम कोर्ट से दो दो झटके लगे हैं। दो ऐसे मुद्दे जिस पे मीडिया में काफी बहस हुआ, सोशल मीडिया में काफी प्रोपेगेंडा हुआ। ये लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग, ये कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग, ये दलाल पत्रकारों का जो जत्था है, इन्होंने काफी बवाल मचाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आज जिस तरह का फैसला आया, एक तमाचे से कम नहीं है। दो अहम मुद्दे, एक ईवीएम फर्जी है। यह बवाल जो विपक्ष अब तक उठाता रहा कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, अभी 2 दिन पहले ही अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया था कि उनकी सरकार यूपी में तो बन गई थी, जनता ने उन्हें जिता दिया था, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन वाले ईवीएम और पता नहीं क्या क्या, इन लोगों ने समाजवादी पार्टी की बनी हुई सरकार को सरकार में बनाने नहीं दिया। ये इस तरह की घटिया बातें ये पब्लिक मीटिंग्स में भी करते हैं और इसके जस्टिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा तमाचा लगा है इस ईवीएम थ्योरी को, इसको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा था कि ये जो नई संसद की बिल्डिंग बन रही है, उसके ऊपर लाइन कैपिटल, वो जो 4 शेरों वाला नेशनल एम्बलम है, उस पे जो बवाल मचा था, आपको याद होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में आज इसके ऊपर बहुत बड़ा फैसला आया है। यहां भी विपक्ष को तमाचा लगा है। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जज साहब ने क्या कहा, ये जानना और समझना जरूरी है। आपको ये बात समझ में आएगी इसके बाद कि किस तरीके से विपक्ष जो चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को नहीं हरा सकता, वो कानून के जरिए, कोर्ट के जरिए, सुप्रीम कोर्ट में विनती करके सरकार को नीचा दिखाने की परियोजना में जुटा हुआ रहता है, साजिश में जुटा हुआ रहता है कि कहीं से कोई एक ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट से आ जाए कि जिससे प्रधानमंत्री मोदी को एम्बेरस होना पड़े, उनको शर्मसार होना पड़े। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, प्ली दी गई थी। ये विपक्ष की तरफ से जैसे ही नई बिल्डिंग में वो प्रधानमंत्री मोदी ने लाइन कैपिटल का अनावरण किया था तो बवाल मच गया। पिटीशन में वही सारी बातें हैं जो विपक्ष के लोग कह रहे थे। क्या कहा गया पिटीशन में? पिटीशन में कहा गया, द लायंस इन द कंसर्न एम्बलम appears to be ferocious and aggressive with their mouth open and canine visible, while the ones of the Sarnath lion capital of Ashoka, which it ought to resemble, are calm and composed. It further avers that the 4 lions, being representative of the 4 core spiritual philosophies of Buddha, is not merely a design but has cultural and philosophical significance. चले गए रोते रोते कि माय लॉर्ड, ये प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 4 शेरों को अनावृत किया है वो बड़े डेंजरस दिख रहे हैं, फेरोसियस। और जब उनका मुंह खुला हुआ दिखता है तो उसके कनाइन नजर आते हैं, वो नुकीले दांत, वो नजर आ रहा है बड़ा डरावना। भाई क्या नजर आ रहा है तुमको? शेर है, कोई गाय तो है नहीं, शेर के तो कनाइन होंगे ही। लेकिन आपको इस पूरे जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इस पे सवाल उठाना है। कभी कांग्रेस पार्टी, कभी कांग्रेस पार्टी के चट्टे बट्टे, कभी पत्रकार, तो कभी आर्कियोलॉजिस्ट, कभी एनवायरमेंटलिस्ट, कभी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, कभी पता नहीं कहां कहां से लोग पैसे खाकर इस तरह के कंप्लेंट्स हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में करते रहे और हर बार इनको मुंह की खानी पड़ी। और जब एक एम्बलम जो नई बिल्डिंग के ऊपर दमक रहा है, चमक रहा है, उसमें इनको दिक्कत हो गई। कहने लगे कि भाई ये देखिए बहुत बड़ी समस्या है। एक तो बाघ देख के डर लगता है। अरे भाई, उस बाघ से डर नहीं, डर उस बाघ से तुमको लगता है, उस शेर से लगता है जो उसको अनावृत कर रहा है। ये बात मान लो, फिर भी उस पर कुछ लोग जो है आपको
सच बोलने के लिए अप्रिशिएट करेंगे कि मोदी से डर लगता है, तो बहाना आपने वो लाइन कैपिटल का बना लिया। पहुंच गए वहां सुप्रीम कोर्ट में ये कहने कि हुजूर नीचे सत्यमेव जयते भी नहीं लिखा हुआ है। क्या कहा? देखिए, फिलॉसफी तो एक से एक देते हैं ना ये वामपंथी, ये कांग्रेसी इकोसिस्टम अखबार में लिखने वाले पत्रकार। उन्होंने लिखा, द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया इज अ मार्क ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया। वी द इंडियंस, when this identity is unduly interfered with the government, it hurts the national sentiments of its citizens. वाह, एक एम्बलम, उसमें आपकी नजरों से कुछ ऊपर नीचे नजर आता है। एम्बलम में जो शेर है उनके दांत दिखाई देते हैं। आपको इंडिया के आइडेंटिटी, इंडिया का सेंटिमेंट्स, अचानक से आप राष्ट्रभक्त हो जाते हैं। यही लोग जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारेबाजी जेएनयू के अंदर होता है, यही लोग वहां पहुंच जाते हैं, तब नेशनल सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होता इनके लिए। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इस तरह के नारा लगाने के समर्थन में उतरने वाले ये बहुरूपिये, इनको तब हिंदुस्तान की इज्जत, पब्लिक सेंटिमेंट्स का कोई कद्र नहीं होता। लेकिन इनको शेर देख करके डर लगने लग गया। तमाम तरह के कुतर्क जज साहब के सामने रखे गए। सुप्रीम कोर्ट है भाई, न्याय तो वहीं से मिलेगा। पहुंच गए थे, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा, द इंप्रेशन द एम्बलम गिव्स डिपेंड्स ऑन द माइंड ऑफ द पर्सन। उन्होंने इस तरीके से मजाक उड़ाया इन तमाम लोगों का। जज साहब ने क्या कहा कि ये जो इंप्रेशन आपके दिमाग में बन रहा है इन शेरों को लेकर, शेर तो वही है, एम्बलम भी वही है, ये आपके दिमाग की बीमारी है। इस वजह से आपको उल्टा पुल्टा नजर आ रहा है। इलाज दिमाग का कराओ। यही बात उन्होंने बहुत ही सभ्य तरीके से, जज साहब हैं, डांट के तो भगाएंगे नहीं, तो उन्होंने ये कह दिया। जजमेंट में क्या लिखा गया? जजमेंट में बोला गया, हैविंग हर्ड द पिटिशनर पार्टी इन पर्सन and having gone through the emblem of which the grievance is made, it cannot be said that the same is in any way contrary to the provision of the Act. It cannot be said that any of the provisions of Act 2005 are violated. The state emblem of India installed on Central Vista Project, New Delhi, cannot be said to be in violation of the Act 2005 at the least. Writ petition is dismissed. खत्म। जज साहब ने कह दिया, दिमाग का इलाज कराओ, जो एम्बलम है वही है, और इसी एम्बलम के साथ रोज पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में जब घुसोगे, ये तमाम विपक्षी पार्टियां जो उसका विरोध कर रही हैं, उसी के सामने तुमको सैल्यूट करना पड़ेगा। तमाशा करके इन लोगों ने इस देश को, देश का समय और पता नहीं कौन कौन से मुद्दे ये लोग उठाते हैं। और ये क्यों मुद्दे उठते हैं? चुनाव में आप जीत नहीं सकते, चुनाव में आपकी जमानत जब्त हो जाती है, चुनाव में आप हरा नहीं सकते, जनता का आप विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते, तो आप ये तमाशा मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये बवाल क्रिएट करने में लग जाते हो। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाई गई, ये तृणमूल कांग्रेस के ये चिंटू मिंटू, ये सारे भाई ये किसी फिल्म एक्टर की तरह वो दिख रहे हैं। अजीबो गरीब स्थिति है। इन लोगों के हाथ अगर छोड़ दिया जाए तो देश के अंदर में कोई काम ही ना हो। तो ईवीएम को लेकर के भी आज एक फैसला आया। मध्य प्रदेश की एक पार्टी है, चली गई थी कि वो ईवीएम में बड़ा दिक्कत है। आपको याद होगा ईवीएम को लेकर के एक मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में बवाल मचा था, सोशल मीडिया में भी वीडियो आया था कि बटन कुछ भी दबाओ, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है। ये कहानी, जब ये चुनाव हारते हैं ईवीएम का सहारा लेते। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा?
जजमेंट में क्या खबर आई वहां से? मध्य प्रदेश की जन विकास पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने कहा, जो पार्टी मतदाताओं से मान्यता प्राप्त करने में विफल रही है, वो स्पष्ट रूप से याचिका के जरिए मान्यता प्राप्त करने की कोशिश कर रही हैं। इस टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी की याचिका भी खारिज की और उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अब ये करना पड़ेगा। ये हर चीज में मुंह उठा के पहुंच जाते सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट का भी समय बर्बाद करते, देश के भी लोगों का समय बर्बाद करते, और हारी हुई पार्टियां ये जो हर बार जो पहुंच जाती है, तो आज बता दिया गया अब अगली बार से ईवीएम का नाम लोगे तो रिट पिटीशन तो जाएगा ही जाएगा, आपकी याचिका खारिज तो होगी ही होगी, पनिशमेंट भी मिलेगा, 50,000 रुपए जमा करो। अब किसी की हिम्मत नहीं होगी। इस जुर्माने का मतलब यही है कि अब ये अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, ये आम आदमी पार्टी का ये केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव, ये जो एंटी ईवीएम गैंग जो है इस देश में, अब ये हिम्मत नहीं कर पाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के दरवाजा खटखटाए कि हुजूर हमको तो हरा दिया गया, ईवीएम में कुछ न कुछ गड़बड़ है। इलेक्शन कमीशन बार बार कई बार इन लोगों को चुनौती दी कि आओ बताओ कि क्या गड़बड़ है। आज तक ये सबूत साबित कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये कोर्ट पहुंचकर अपनी मान्यता को बरकरार रखने के लिए इस तरह के दांव पेच करती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। जब भी कोई मसला उठता है, चाहे वो जज लोआ के मौत का मसला हो, चाहे राफेल का मसला हो, चाहे वो तमाम कोई भी मुद्दा, विपक्ष हर बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। प्रधानमंत्री से लड़ने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट से नहीं जाता, ये हिंदुस्तान की जनता के दिलों से गुजरता है। आपकी हरकतों से आपने अपनी साख खत्म कर दी है, जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। जितना जल्दी आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे, स्वस्थ रहेंगे। हमारी नज़र इस तरह की तमाम खबरों पर बनी रहती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।